वेलकम गाइस, दिस इज अवी। पीकी ब्लाइंडर्स के फर्स्ट सीजन के एंड में हमने देखा कि जब ग्रेस लंदन जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर इंस्पेक्टर कैम्बल आकर ग्रेस पे गन तान देता है और फिर बैकग्राउंड में एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। और इसके बाद सीजन 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो गोली असल में ग्रेस ने चलाई थी और कैम्बल को गोली लग जाती है पर वो मरता नहीं है और फिर ग्रेस यहाँ से लंदन के लिए निकल जाती है। फिर इसके 2 साल बाद से आगे की कहानी शुरू होती है। हमें 2 लेडीज स्ट्रोलर्स लेकर गैरिसन पब की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं। ये लेडीज इन स्ट्रोलर्स को पब के बाहर छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग जाती हैं और फिर इसके बाद यहाँ गैरिसन पब में एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी थॉर्न का फ्यूनरल हो रहा होता है। फ्रेडी थॉर्न की मौत पेस्टिलेंस नाम की एक महामारी से हुई है। टॉमी फ्रेडी के लिए कुछ शब्द बोलता है। इसके बाद टॉमी एडा से कहता है कि अब फ्रेडी नहीं रहा तो तुम अपने बेटे को लेकर हमारे पास लौट आओ। पर एडा कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ लंदन में ही रहूंगी। एडा थॉमस से कहती है कि पूरा देश भुखमरी से गुजर रहा है और तुम लोग फ्यूनरल में भी इतना सज धज के आए हो। तो टॉमी कहता है कि हम अब भी काफी अच्छा कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब हम लंदन में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हैं। तो एडा, तुम्हें वहाँ काफी खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लौट आओ। पर एडा मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। आंट पॉली भी काफी परेशान है तो थॉमस कहता है कि परेशान मत हो, मैंने एडा के प्रोटेक्शन के लिए अपने कुछ लोग लगा रखे हैं। आर्थर टॉमी को बताता है कि हमारा पब किसी ने उड़ा दिया है। इसके बाद जब ये लोग फ्यूनरल से लौट के आते हैं तो अपने पब की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और बहुत गुस्सा भी। सार्जेंट मॉस यहाँ पर तहकीकात के लिए आया होता है पर टॉमी उसे घूस देकर बोलता है कि इसे बस गैस लीक का केस बताकर मामले को रफा दफा करो। आंट पॉली कहती है कि टॉमी, इसका पता लगाओ कि ये किसका काम है। इसके बाद थॉमस शेल्बी ब्लैक लॉयन नाम के पब जाता है। दरअसल ये पब थॉमस शेल्बी के एक पब का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है। यहाँ एक लड़का टॉमी को अपने पीछे पीछे कहीं ले जाता है जहाँ एक जगह पर थॉमस शेल्बी के कैप और गन निकाल कर और फेस कवर करके 2 लोगों के सामने लेकर आया जाता है। यहाँ जो लेडी मौजूद है उसका नाम इरीन है। टॉमी पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ही मेरा पब उड़ाया था, पर इरीन कोई भी जवाब नहीं देती। टॉमी बिना किसी डर के मस्त अपनी सिगरेट पीने लगता है। तो टॉमी का ये एटीट्यूड देखकर तो वो आदमी टॉमी पे गन तान देता है। पर टॉमी इरीन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारा एक बेटा है, वो कहाँ पढ़ता है मुझे पता है, उसका नाम शॉन है और उसके पैरों में रॉड है और वो हर रेस में लास्ट आता है। और गाइस, इनडायरेक्ट वे में टॉमी उस लेडी को धमकी दे रहा होता है। तो इरीन अपने साथी को पीछे हटने को बोलती है। इरीन कहती है कि हमें पता है कि तुमने IRA के कुछ लोगों को मारा है। अगर तुम अपनी और अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक आदमी को मारना होगा। इसके बाद टॉमी सार्जेंट मॉस से मिलता है और कहता है कि आधी रात से सुबह 4 बजे के बीच इस एरिया में कोई भी पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि सार्जेंट मॉस अब काफी करप्ट आदमी हो चुका है। अब भाई है तो पुलिस वाला ही, ऊपर की कमाई के बिना कैसे काम चलेगा। सार्जेंट मॉस रिश्वत लेकर काम करता है। इसके बाद हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर कैम्बल आया हुआ है और अब कैम्बल इंस्पेक्टर से मेजर बन चुका है। कैम्बल स्टिक लेकर चलता है क्योंकि ग्रेस की गोली खा के वो लंगड़ू हो चुका था। ग्रेस के पीछे ये ज्यादा ही भाग रहा था तो ग्रेस ने इसे लंगड़ा बना दिया। जेल में गवर्नर बताता है कि यहाँ एक आदमी को फांसी दी जाने वाली है पर वो कह रहा है कि उसने एक आयरिश एक्टिविस्ट का मर्डर किया है और उसके लिए आपने ही ऑर्डर दिए थे मेजर कैम्बल। तो मेजर कैम्बल उसे धमकी देता है कि इस मैटर को यही खत्म हो जाने दो और अगर इसे कहीं बाहर डिस्क्लोज किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब मेजर बनके तो कैम्बल फुल गुंडागर्दी पे उतर आया है। वहीं शेल्बी होम में टॉमी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। जॉन शेल्बी कहता है कि लंदन में अभी काम चालू भी नहीं हुआ और देखो यहाँ पे हमारा पब किसी ने उड़ा दिया है। तो सोच के देखो आगे कितना खतरा हो सकता है। हम यहीं पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। पिछले 1 साल से हमारी कंपनी दिन की 150 पाउंड से ज्यादा बना रही है। जॉन की वाइफ एस्मिली कुछ बोलना चाहती है तो टॉमी एस्मिली को भी बोलने का मौका देता है, ये कहकर कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। एस्मिली बोलती है कि लंदन सेफ नहीं है, वहाँ पे गैंग फाइट होती रहती है और पुलिस भी काफी करप्ट है। हम यहीं पे सेफ हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो टॉमी बोलता है कि पब में हुए धमाके का लंदन में हमारे बिजनेस एक्सपेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है और जब तक हम लोग साथ हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टॉमी कहता है कि हम कल से ही अपना काम चालू करने वाले हैं। अगर मुझसे कोई सहमत नहीं है और यहीं छुपकर रहना चाहता है तो वो तुरंत यहाँ से चला जाए। मगर गाइस, यहाँ से कोई भी नहीं जाता, सब लालची हैं, बस डरे हुए हैं। आंट पॉली टॉमी से कहती है कि मैं इस कंपनी की ट्रेजरर हूँ, हमारे स्टाफ में 18 लोग हैं और टॉमी तुम मुझसे बिना पूछे फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले सकते हो। आंट पॉली कहती है कि टॉमी तुम ब्लैक लॉयन पब में किससे मिले थे। तो टॉमी बताता है कि हमारे पब को उड़ाने में आयरिश लोगों का हाथ है। तो आंट पॉली पूछती है कि तुम आखिर कल ही क्यों लंदन में काम स्टार्ट कर रहे हो। तो टॉमी बोलता है कि कल सारे लंदन बॉसेस रेस में होंगे तो उनके पीठ पीछे वहाँ जाकर हम कुछ धमाल मचाने वाले हैं। वहाँ पे इटालियन गैंग और जूइश गैंग 6 महीने से लंदन में लड़ रहे हैं और जूइश गैंग काफी कमजोर पड़ रहा है। जूइश गैंग कैप्टन टाउन को कंट्रोल करता है और उन्हें साथ की जरूरत है। आंट पॉली टॉमी को वार्न करती है
है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, पर टॉमी बोलता है कि हम लंदन जाएंगे और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ के आएंगे। यदि जूइश गैंग का लीडर एल्फी सोलोमन के नजर में हम आ जाएं, तो हम उनसे नेगोशिएट करके उनके सिक्योर बॉन्डेड वेयरहाउस को यूज कर सकते हैं और तब लंदन में हमारी लीगल एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी। तो आंट पॉली कहती है कि टॉमी, मीटिंग में तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स हैं, मगर सच बात तो ये है कि तुम औरतों की जरा भी नहीं सुनते, तुम्हें हमारी एडवाइस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आंट पॉली पूछती है कि टॉमी, कि कहीं तुम लंदन ग्रेस के पीछे तो नहीं जा रहे हो, उसे भूल जाओ। पर इस बार टॉमी कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद टॉमी लीजी से मिलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो और फिर तुम्हें अपने इस धंधे से आजादी मिल जाएगी। और ये सुनकर लीजी काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ आंट पॉली को अपने बिछड़े हुए बच्चों की याद सता रही होती है, तो वो मिसेस प्राइस नाम की एक तांत्रिक टाइप औरत से मिलती है। पॉली कहती है कि मेरे बच्चों को कई साल पहले पेरिस अथॉरिटीज वाले मुझसे दूर ले गए। मेरे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे ड्रीम में एक 18 साल की लड़की दिखाई देती है। अगर मेरी बेटी जिंदा हो तो वो इस समय 18 साल की होगी। तो वो लेडी आंट पॉली को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और आंट पॉली रोती चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। इसके बाद टॉमी ह्यूमन डुगन नाम के ब्लैक स्मिथ के पास जाकर उसे मार देता है। इसके बाद टॉमी जॉन और आर्थर शेल्बी के साथ लंदन के लिए निकल पड़ता है। वहीं इनके जाने के बाद एस्मी आंट पॉली से मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप कल रात एक औरत से मिली थी ताकि आप अपने बच्चों के बारे में पता कर सकें, मगर आंट पॉली वो औरत एक फ्रॉड है। वो वही बताती है जो तुम्हें पहले से अंदाजा हो और वो सभी विडोज के साथ फ्रॉड कर रही है। तो आंट पॉली उसे धमकाती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एस्मी बोलती है कि आंट पॉली, आप मुझ पर फुल भरोसा कर सकती हो। वहीं रास्ते में रुककर टॉमी अपने भाइयों के साथ मिलकर उस ब्लैक स्मिथ की डेड बॉडी को गाड़ देता है। दोनों भाई इसके बारे में पूछते हैं तो टॉमी बताता है कि उसे आयरिश लोगों के प्रेशर में आकर इसे मारना पड़ा। टॉमी बताता है कि इरीन नाम की लेडी ने मुझे ब्लैकमेल किया था। इसके बाद ये तीनों भाई लंदन पहुंच जाते हैं और एक क्लब में जाकर खूब ऊधम मचाते हैं, मगर यहाँ एक ऑफिसर आकर बोलता है कि हमें पता है कि आप लोग पीकी ब्लाइंडर्स हैं और आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। इस एरिया में आप धंधा नहीं कर सकते। तो टॉमी और उसके भाई मिलकर यहाँ खूब मारपीट करते हैं। टॉमी फुल टेंशन में डिक्लेयर करता है कि हम यहाँ पे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाने आए हैं और जो भी यहाँ पे कमजोर हैं वो हमारा साथ पाकर ग्रो अप करेंगे। और गाइस, इनडायरेक्ट वे में टॉमी एल्फी सोलोमन के लिए मैसेज छोड़ रहा है और तीनों भाई इसके बाद काफी एक्साइटेड हैं। मेजर कैम्बल जाकर विंस्टन चर्चिल से मिलता है और बताता है कि बर्मिंघम में हमारा आदमी पहले टेस्ट में पास हो गया है और उसे अगले टास्क के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। मुझे उसकी वीकनेस पता है और अब मैं उस पर दबाव बना सकता हूँ ताकि वो हमारा काम करने के लिए राजी हो जाए। असल में गाइस, ये थॉमस शेल्बी के बारे में बात कर रहे हैं और ईमोन डुगन को थॉमस शेल्बी के हाथों मरवाने में इन्हीं का दिमाग है। विंस्टन चर्चिल पूछते हैं कि क्या थॉमस शेल्बी पर भरोसा किया जा सकता है, तो कैम्बल कहता है कि बिल्कुल नहीं, मगर एक बार हमारा काम निकल आए फिर हम उसे ठिकाने लगा देंगे। टॉमी इसके बाद आंट पॉली से मिलता है तो आंट पॉली उस पर काफी भड़कती हैं कि आर्थर ने मुझे बताया कि तुम लोग लंदन में क्या कांड करके आए हो और एल्फी सोलोमन की तरफ से ये लेटर है। मतलब टॉमी, तुमने एक साइड चुन ली है ना, और अब डार्बी सबीनी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और गाइस, आंट पॉली बिल्कुल सही थी। सबीनी के लोग एडा को उठा ले जाते हैं और दूसरी तरफ सबीनी अपने लोगों के साथ टॉमी को पकड़ के खूब धुनाई करवाता है और ये लोग टॉमी की बहुत बुरी हालत कर देते हैं, मगर एंड टाइम पर कैम्बल यहाँ आकर टॉमी को बचा लेता है। एडा को सबीनी के लोग लेकर जा रहे होते हैं तो तभी पीकी ब्लाइंडर्स के कुछ लोग यहाँ पे आके एडा को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ टॉमी अब हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो मरते मरते बचा था। मेजर कैम्बल उसे मिलने आता है और ऐसी हालत में भी टॉमी अपने टशन में स्मोक कर रहा होता है। भाई, ये टॉमी तो सिगरेट का डाई हार्ड एडिक्ट है। मेजर कैम्बल कहता है कि 3 रात पहले मॉन्टेग स्ट्रीट में ईमोन डुगन की हत्या कर दी गई है और इसकी डेड बॉडी भी हमें मिल चुकी है। और टॉमी, मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही काम है। इनकी बातों से पता चलता है कि ग्रेस एक बैंकर से शादी करके न्यूयॉर्क में सेटल हो चुकी है और टॉमी ग्रेस का नाम लेकर कैम्बल को खूब चढ़ा रहा होता है। लेकिन कैम्बल कहता है कि थॉमस शेल्बी, तुम पर काफी समय से मेरी नजर है और तुम्हारी हर एक मूव की मुझे खबर है। वाह गाइस, ये तो राइमिंग हो गई। कैम्बल बोलता है कि इसी वजह से सही टाइम पे पहुंचकर मैं तुम्हें बचा पाया। चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। मगर टॉमी अपने ही एटीट्यूड में है। टॉमी टॉन्ट करना जारी रखता है। वो कहता है कि जब मुझे वॉर में गोली लगी तो मुझे तो मेडल मिला और जब तुम्हें गोली लगी तुम तो लगड़ू हो गए और जब भी तुम अपनी स्टिक पर लीन करते होंगे तुम्हें कसम से ग्रेस का चेहरा तो जरूर याद आता होगा। सच में गोली टांग पे लगी है मगर चोट दिल पे लगी है। मगर इन बातों को इग्नोर करके कैम्बल बोलता है कि थॉमस शेल्बी, हमारा इस तरह मिलना एक वेल वर्क्ड प्लान का रिजल्ट है और पार्ट भी, और मैं तुम्हें कभी भी एक मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास क्राउन के विटनेस भी हैं जिनकी गवाही तुम्हें सीधा जेल पहुंचा देगी। कैम्बल बोलता है कि मिस्टर थॉमस शेल्बी, तुम फंस चुके हो और अब से तुम मेरी मर्जी के गुलाम हो। जब ठीक हो जाओ तो मुझे
बता देना, मैं आगे के इंस्ट्रक्शन तुम्हें बता दूंगा। मगर रात को टॉमी हॉस्पिटल से भाग आता है और चुपचाप चार्ली के यहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा तुरंत लंदन जाना बहुत जरूरी है, मगर हम बोट से ही जा सकते हैं क्योंकि सभी ने अपने गुंडों के साथ फिर से यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि मुझे लंदन जाकर कुछ मामला सेट करना है। टॉमी फिर करली से घोड़ों के पैरों में लगाए जाने वाला तेल मंगाकर अपनी मालिश करके जाने के लिए रेडी हो जाता है और ये लोग बोट से निकल जाते हैं। बोट का ड्राइवर है करली और लंदन पहुंचने में 4 दिन है बाकी। फिर ये लोग कैम्डन टाउन पहुंच जाते हैं और टॉमी एल्फी सोलोमन से मिलता है। एल्फी सोलोमन शुरू में तो टॉमी की जमकर बेइज्जती करता है, मगर टॉमी बोलता है कि मैं यहाँ पर धंधे की बात करने आया हूँ। सोलोमन कहता है कि मैंने सुना है कि किसी पुलिस वाले ने तुम्हारी जान बचाई है और मुझे पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। डार्बी सबीनी के लिए भी कई पुलिस वाले काम करते हैं। टॉमी कहता है कि यही वजह है कि सबीनी जीत रहा है और तुम हार रहे हो मिस्टर सोलोमन। और ये सुनकर सोलोमन को बेइज्जती फील होती है और वो अपने कारनामे सुनाकर अपनी बड़ाई मारता है। टॉमी बोलता है कि अगर तुम हार नहीं रहे होते तो तुमने मुझे टेलीग्राम क्यों भेजा? मानो या न मानो तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। टॉमी बोलता है कि हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मगर मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता हूँ। टॉमी बोलता है कि सबीनी रेसेस में तुम्हारी बुकीज को बर्बाद कर रहा है और उन प्रेमाइसेस को बंद करवा रहा है जहाँ तुम्हारा माल बिकता है। तो सोलोमन कहता है कि लोगों को तुम्हारी प्रोटेक्शन पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुमने बिली कैम्बर को मारा था ना, तुमने उसे धोखा दिया और अब मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। तो टॉमी कहता है कि मिस्टर सोलोमन, मैं तुम्हें 100 बेस्ट आदमी दे सकता हूँ विद वेपन्स, और पुलिस में भी तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा और फिर हम और तुम मिलकर सबीनी को टक्कर दे सकते हैं। तो एंड में सोलोमन टॉमी की बात को मान जाता है। इसके बाद टॉमी एडा तक पहुंच जाता है और कहता है कि तुम कितने भी घर बदल लो, तुम सेफ नहीं हो। मगर एडा कहती है कि टॉमी, तुम मुझे मेरे हाल पर आखिर क्यों नहीं छोड़ देते? तो टॉमी कहता है कि तुम जहाँ पर रहती हो ये सबीनी का इलाका है और पुलिस वाले भी उसके लिए काम करते हैं, तुम सेफ नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह पे घर खरीदा है, वहाँ पे तुम सेफ रहोगी, कम से कम एक बार घर को देख तो लो। तो एडा इसके लिए मान जाती है। फिर हमें मिस्टर सबीनी का घर दिखाया जाता है। एक पुलिस वाला उससे मिलने आता है। सबीनी बोलता है कि मुझे पता चला है कि थॉमस शेल्बी लंदन आया हुआ है और तुम्हारे होते हुए वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया? तो पुलिस वाला बोलता है कि हम हर ट्रेन को तो चेक नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो बोट से आया हो। तो सबीनी बोलता है कि ये भी पता चला है कि टॉमी और एल्फी सोलोमन्स ने हाथ मिला लिया है। तो पुलिस वाला कहता है कि सर, आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं? तो सबीनी बोलता है कि अगर यहाँ पर थॉमस शेल्बी कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। मतलब गाइस, सबीनी तो बिली किम्बर से भी ज्यादा दबंग आदमी है। वो इस पुलिस वाले की बेइज्जती करके भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस शेल्बी आंट पॉली को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक शानदार घर प्रेजेंट करता है और कहता है कि एस्मी अच्छे दिल की औरत है, उसने मुझे बताया कि आप किस बात से परेशान हो। टॉमी बोलता है कि पुलिस में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं आपके बच्चों का पता लगा लूंगा और उन्हें यहाँ इस घर में ले आऊंगा और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना, इसलिए मैंने घर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एडा अपने नए घर में आकर बहुत खुश है। इसके बाद टॉमी लीजी से मिलता है तो लीजी बताती है कि टॉमी, तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से एक चिट्ठी है। असल में ये चिट्ठी ग्रेस की थी। टॉमी लीजी से विंस्टन चर्चिल के लिए मैसेज टाइप करवाता है और इस मैसेज को विंस्टन चर्चिल खुद मेजर कैम्बल को पढ़ के सुनाते हैं कि टॉमी को क्राउन के एक एजेंट ने अप्रोच किया था ताकि टॉमी उनके लिए एक काम करे, मगर वो काम अभी तक अनस्पेसिफाइड है और वो एजेंट इस लेटर के हिसाब से तुम हो मिस्टर कैम्बल, इसलिए टॉमी ने डायरेक्टली मुझे मैसेज किया है। टॉमी वॉर में क्राउन के लिए लड़ा था और उसने देश के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और उसने बहुत सी जानें बचाई थी। और मेजर कैम्बल, मैं भी वॉर में शामिल था जबकि तुम किसी भी वॉर में शामिल नहीं थे, इसलिए टॉमी चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। और टॉमी की ये डिमांड है कि उसे एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाए ताकि वो यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड सामान को इंडिया, कनाडा, रशिया ट्रांसपोर्ट कर सके। और मिस्टर कैम्बल, हम टॉमी को क्राउन के बिहाफ पर एक असैसिनेशन में यूज करके फिर से उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं, तो हमें टॉमी की डिमांड तो पूरी करनी चाहिए। तो कैम्बल कहता है कि सर, थॉमस शेल्बी अब एक गुंडा है, वो एक गैंगस्टर है, लेकिन विंस्टन चर्चिल थॉमस शेल्बी के वॉर रिकॉर्ड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। वो थॉमस शेल्बी की टेम्परेरी बेस पर डिमांड पूरी करने वाले हैं जब तक इनका खुद का काम पूरा न हो जाए। और ये सुनकर कैम्बल सेटिस्फाई हो जाता है। वहीं टॉमी आंट पॉली के बच्चों को ढूंढता ढूंढता एक घर तक पहुंच जाता है। आंट पॉली का बेटा इन्हीं के पास है और लड़के का नाम यहाँ पे हेनरी है। टॉमी लेडी से बोलता है कि मैं एजेंसी की तरफ से हूँ और मुझे हेनरी से बात करनी है। तो वो लेडी टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि जब मेरे हस्बैंड घर पे हो तभी आना। टॉमी पूछता है कि क्या हेनरी को पता है कि वो असल में कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी रियल फैमिली कहाँ पर है, उसे अपना रियल नेम पता है? तो वो औरत एक्सक्यूज देती है कि हेनरी को पता है कि उसकी माँ नशेड़ी थी, उसकी देखभाल भी नहीं कर सकती थी और उसे पीटती भी थी। तो टॉमी कहता है कि यह सब झूठ है, सच तो ये है कि इस बच्चे को इसकी माँ से जबरदस्ती अलग किया गया था। टॉमी लड़के से कहता है कि तुम्हारा असली नाम माइकल ग्रे है और तुम्हारी रियल मदर तुमसे मिलना चाहती है। टॉमी आंट पॉली का एड्रेस भी देना चाहता है
मगर वो लेडी टॉमी को यहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ एक बॉक्सिंग मैच में आर्थर आउट ऑफ कंट्रोल होके अपोनेंट को पीट पीट के मार डालता है। इसके बाद टॉमी फिन से पूछता है कि सच सच बताओ रिंग में क्या हुआ था। तो फिन कहता है कि ऐसा लग रहा था कि आर्थर का खुद पर काबू ही नहीं है, हमने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी पर वो नहीं रुका। तो टॉमी कहता है कि तुम लोग विटनेस हो तो इसे बस एक्सीडेंट ही बताना। और अब टॉमी को पता है कि वॉर का असर आर्थर के दिमाग पर हावी हो रहा है, उसे ट्रॉमा है। और टॉमी आर्थर को काफी समझाता है कि भाई हम वॉर से सुरक्षित घर लौट आए हैं। आर्थर बोलता है कि टॉमी मेरी गन तुम रख लो क्योंकि मैं अब दूसरों के लिए खतरा हूँ। तो टॉमी बोलता है कि आर्थर जो लड़का तुम्हारे हाथों मारा गया है हम उसकी फैमिली का ध्यान रखेंगे और डॉक्टर से भी सेटिंग हो गई है, वो रिपोर्ट में डेथ का रीजन वीक हार्ट कंडीशन शो करेगा। टॉमी बोलता है कि आर्थर अब बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। इसके बाद कैम्बल सार्जेंट मॉस से मिलता है और उसकी क्लास लगाता है क्योंकि सार्जेंट मॉस थॉमस से घूस लेता है। कैम्बल मॉस से कहता है कि शेल्बी को लगता है कि तुम उनके लिए काम करते हो मगर ध्यान रखना तुम असल में मेरे लिए काम करते हो। थॉमस शेल्बी आंट पॉली से कहता है कि मैंने आपके बिछड़े हुए बच्चों का पता लगा लिया है मगर एक बैड न्यूज है कि आपकी बेटी एना अब इस दुनिया में नहीं है मगर आपका बेटा अभी भी जिंदा है और वो इसी शहर में है। और आंट पॉली ये जानकर बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट उसे उसके बेटे का पता चल चुका है। मगर टॉमी माइकल का एड्रेस बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि आंट पॉली फिर माइकल के घर पहुंच जाएगी और वहाँ पे हंगामा क्रिएट करेगी। तो माइकल की करंट मदर पुलिस को बुला लेगी जिससे लड़का घबरा जाएगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। टॉमी बोलता है कि माइकल को 18 साल का हो जाने दो और फिर वो अपने फैसले खुद ले सकता है, हम लोग तब ट्राई करेंगे। मगर आंट पॉली टॉमी पे गन तान देती है और माइकल का एड्रेस पूछती है मगर टॉमी एड्रेस बताने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गैरिसन पब की रीओपनिंग सेरेमनी है। पूरा गैरिसन पब सुनहरा लग रहा है और यहाँ पर खूब चहल पहल है मगर बेचारा टॉमी काफी उदास है, उसे ग्रेस की बहुत याद आ रही होती है पर वो ग्रेस के लेटर को बिना पढ़े ही जला देता है। आंट पॉली भी उसे ये करता हुआ देख लेती है पर वो टॉमी से बहुत नाराज है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर भी अपने आप से रूठा और टॉमी से रूठा एक कमरे में बैठा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे से रूठे हुए हैं। फिन आर्थर को बुलाने जाता है तो आर्थर मना करता है क्योंकि वो बहुत अपसेट है। तो फिन उसे ड्रग्स देता है जिसे यूज करके आर्थर एकदम हाई हो जाता है और फुल जोश में गैरिसन पब पहुंच जाता है और खूब एंजॉय करता है। टॉमी आर्थर को वार्न करता है कि भाई ड्रग्स का गलत असर भी पड़ सकता है। तो आर्थर कहता है कि भाई सिर्फ ओकेजन्स पे और रेसेस में यूज करूंगा। एडा भी इस मौके पर अपने बेटे के साथ यहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर शेल्बी फैमिली बहुत खुश होती है। मगर वहीं आंट पॉली ने खूब चढ़ा रखी थी और वो सच में आउट ऑफ माइंड हो चुकी थी। आंट पॉली कहती है कि जब तक टॉमी मुझे मेरे बेटे का एड्रेस नहीं बता देता मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। और फिर आंट पॉली एक नई लड़के के साथ डांस करती है और एक रूम में ले जाकर इस लड़के के साथ कबड्डी खेलती है। सुबह जब आंट पॉली अपने घर जा रही होती है तो उसे घर के बाहर माइकल इंतजार करता हुआ मिल जाता है जो उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया था। आंट पॉली उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है कि उसके सामने उसका बेटा खड़ा है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।